नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है सरकार और कितनी तैयार हैं पार्टियां और यहां पर कितना बीजेपी सरकार में कामकाज हुआ है, इस पर खास तौर पर चर्चा करेंगे। खासतौर पर उन वादों पर चर्चा करेंगे जब सरकार 2017 में कई बड़े वादे कर जनता से वादे कर उतरी थी। उन वादों की चर्चा करेंगे। क्या गड्ढा मुक्त का वादा पूरा होता दिखाई दे रहा है? क्या प्रदेश में जो सड़कें हैं वो चुस्त दुरुस्त हो गई हैं? गांव से लेकर जो गांव में गलियां हैं वो कितनी यहां पर चुस्त दुरुस्त हो पाई हैं? क्या साफ सफाई बराबर हो रही है? क्या जो गंदा पानी भरा रहता था गांव में वो अब समस्या खत्म हुई है या नहीं हुई? उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही विकास को लेकर कई वादे किए थे सरकार ने, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि रोजगार को लेकर भी कई वादे किए गए थे सरकार की तरफ से और क्राइम पर भी खास तौर पर सरकार ने वादे किए थे जनता से, वो क्या पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र का हाल, उनके शहर का हाल जानेंगे कि कितनी सड़कों पर यहाँ पर काम किया गया है, क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई हैं उत्तर प्रदेश में। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे और साथ ही आपको बताते चले कि इस बार जनता का क्या रुख है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास है जिसको लेकर सभी पार्टियां यहां पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। सभी का परिचय आपसे कराते चले कि लखनऊ से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि हमारे साथ संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं मोहसिन, और मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से सीधा। तो सबसे पहले रोहित के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। रोहित, सरकार आई थी तो कई वादे किए गए थे, गड्ढा मुक्त का भी वादा था। क्या लखनऊ में सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई हैं? पहले ये बताइए आप। बता दें कि आदित्यनाथ की सरकार बीजेपी सरकार करने के बाद जो है उन्होंने साफ तौर पर वादे किए थे कि अस्पताल रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि धरातल पर है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जो लखनऊ शहर है, मेन सिटी है, वहाँ पर जो है सड़कें जो है सही करा दी गई हैं निर्माण निगम के माध्यम से, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों का हाल है वो बहुत ही कलंजों में पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढा भी है और इन गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जब से बनी तब से उसने जो है संकल्प लेना शुरू कर दिया कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें जो है वो मुक्त कर देंगे, कोई गड्ढा नहीं होगा, NH हाईवे तैयार करेंगे, सड़कें बनाएंगे। लेकिन यह सब जो है बंद रस्ते में तय रह गया। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ का हाल ऐसा है कि NH हाईवे में लगातार जो है वो गड्ढे बनते जा रहे हैं, बरसात में सड़कें बह जाती हैं। ऐसे तमाम बातें सामने निकल कर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती है। यानी कि जो जिस तरीके से वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो खरे उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मोहसिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा आगरा से। मोहसिन, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? सड़कों की कैसी व्यवस्था दिख रही है? जी, मैं आपको बता दूं सतबी ताजनगरी आगरा के अंदर बात की जाए हालात सड़कों की तो ताजनगरी आगरा को मोहब्बत की नगरी से भी जाना जाता है और प्रेम की नगरी से भी जाना जाता है। ताजनगरी आगरा के अंदर जब भी कोई VIP कैटेगरी के लोग आते हैं, जब भी कोई मंत्री आते हैं या फिर मुख्यमंत्री आए या फिर प्रधानमंत्री आए या फिर कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सदस्य जो भी ताजनगरी आगरा के अंदर आते हैं और जिस रोड से होकर गुजरते हैं रोड को VIP होगी VIP रोड को चमका दिया जाता है और सड़क को भी साफ सुथरा कर दिया जाता है। साथ ही नगर निगम के कर्मचारी भी और पूरा प्रशासन तैयारियों में जुट जाता है कि कोई भी VIP को यहाँ पे गंदगी नजर नहीं आए। लेकिन हम जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर ताजनगरी आगरा के अंदर बहुत आधा दबे हाल है। लोग अपनी जिंदगी एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं क्षेत्रों के अंदर कवरेज करते हैं और देखते हैं कि जमीनी स्तर की हालत क्या है कि लोग अपनी जिंदगी नरक में बसर कर रहे हैं। काफी आधा पैरों तक लोगों के पानी भर जाता है सड़क पर और गड्ढे का निर्माण नहीं हुआ है सड़कों का,
अंदरूनी शहरों की बात किया, अंदरूनी क्षेत्रों की बात किया, काफी सड़कों खराइयों वगैरह कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन नगर निगम और सरकार अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है अंदरूनी क्षेत्रों के अंदर। मोहसिन, जिस तरीके से सरकार की तरफ से जनता से वादा किया गया था कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे जब कोई बड़ा मंत्री आता तो सड़कों को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता, लेकिन सड़कों का वही जस का तस हाल बना हुआ है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, आगरा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां की गलियों को भी साफ सुथरा कहा गया था कि साफ सुथरा गलियों को कर दिया जाएगा, इसके साथ ही जो गंदगी है गांव में वो हटा दी जाएगी, क्योंकि अभी जो पानी का जमाव हो रहा है, भराव हो रहा है, इस वजह से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और इस वजह से काफी वायरल फीवर इस तरीके के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं और करीब 55 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो फिरोजाबाद से तस्वीर सामने निकल कर आई थी। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मौसम खासतौर पर बात की जाए तो वहां पर कितना बदलाव हुआ है? क्या गाँव बदला है? गाँव की तस्वीर बदली है? मैं आपको बता दूं कि बात किया ग्रामीण क्षेत्रों की, गाँव के, तो गाँव के हालत पहले से भी और बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लोग काफी परेशान हैं। सरकार ने जो भी वादे किए थे वो कागजों के अंदर सीमित दबे रह चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे और उनके आगरा आगमन पर काफी तेज बारिश हुई। वो अपनी निगाहों से बारिश का नजारा देख के गए थे। एक नाला है ताजनगर आगरा के अंदर, मुगल पुलिया पड़ती है, मुगल पुलिया के पास एक नाला, इतना जल भराव था वहाँ पे कि वहाँ पे जो लोगों के घर थे वो आज पानी के अंदर डूब गए थे। उससे खुद अपनी निगाहों से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख के गए थे आगरा से। चलिए ठीक है, हमारे साथ कानपुर से मुकेश सीधा जुड़े हुए। मुकेश, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में सड़कों का हाल क्या है? क्या कानपुर की सड़कें सुधरी हैं, गड्ढा मुक्त हो पाई हैं? कानपुर की बात करें तो भ्रष्टाचार की सारी सड़कें सरकारी आदेश में तो काम बहुत पास होता है, सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए भी, मगर सरकारी महकमे के दलाल और कर्मचारी बाद में बचे ठेकेदार सब मिल बांट कर रकम खा जाते हैं। उसके बाद कुछ ही काम होता है, जिस कारण शहर और गांव की सड़कों की सूरत बिगड़ी रहती है। तो अभी अगर सड़कों की बात की जाए, वहां पर कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए, जबकि सरकार ने वादा किया था जनता से कि जल्द ही इन जो सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं जिन सड़कों में, उनको जल्द से जल्द भर दिया जाएगा और जहां पर सड़कों की जरूरत है वहां पर सड़कें भी बनवाई जाएंगी। अगर कानपुर की बात की जाए तो ऐसे कौन से मार्ग हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? कानपुर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि नवस्था बम्बा और जो हमी रोड से गुजरते हुए जाता है वो है। इस समय काफी गड्ढा युक्त सड़कें बनी हुई हैं, जिसके कारण आए दिन वहाँ पर हादसे होते हैं, लोगों के क्या नाम है मौत भी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और नगर निगम कोई भी क्या नाम है दुष्ट नहीं होता है। उसके कारण भी उसको बताया जाता है कि यहाँ पर सड़कें हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सड़कें नहीं बन रही हैं। बिल्कुल मुकेश, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर उद्योग के क्षेत्र में बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन कानपुर में इस तरीके की तस्वीर आना, आखिर जिम्मेदार कौन है इन सब चीजों को लेकर? ओवरलोड वाहनों की बात करें तो हाल में ही चोर से कहे चोरी करो और कहूँ कहाँ से कहो जागते रहो। निचले सरकारी कर्मचारी की मिली भगत से ओवरलोड ट्रक गिट्टी और मोरन बालू से पास होते हैं। जब मीडिया या फिर कोई बड़ा अधिकारी चढ़ावे से नाखुश होता है तो ओवरलोड वाहन पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती है, जिस कारण सड़कों की ओवरलोड वाहन सूरत बिगड़ जाती है। कहीं ना कहीं ओवरलोड के कारण जो वाहन ओवरलोड निकलते हैं उस कारण से भी ये दुर्दशा बनी हुई है सड़कों की। लेकिन मौसम, अगर सड़कों की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, जो खरंजे हैं, नालियां हैं, उनकी मरम्मत हो पाई है क्या? सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो नालियां हैं, खरंजे हैं या फिर सड़कों की बात की जाए तो उनकी मरम्मत बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। ताजनगरी आगरा के अंदर एक डंडौली क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। डंडौली क्षेत्र की मैं बात करूँ, आपको बताऊं तो वहाँ के हालात ऐसे हैं। 84 बारिश के अंदर नगर निगम की और संस्थानों की पोल खोल के सामने आ जाती है। कितना वहाँ पर विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जो वादे करते हैं वहाँ के प्रधान वादे करते हैं और नगर निगम वादे करता है कि हमने इतना विकास करा दिया है, इतने खरंजे बनवा दी है, इतनी नालियां बनवा दी है, इतने निर्माण कर दिया क्या, लेकिन ये सब उनसे मीडिया को बताने के लिए रहता है, कागजों में दिखाई देता है। लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। काफी अगर जरा सी बारिश हो जाती है तो हफ्तों तक सड़कों से पानी नहीं है, हफ्तों तक सड़कों पर पानी जमा रहता है, जिससे गंदगी होती है, मच्छर उत्पन्न होते हैं और बच्चे बीमार पड़ते हैं। अभी वायरल वैसे चल रहा है गंदगी को लेकर, लेकिन नगर निगम को सतर्क नहीं है गंदगी को लेकर।
ठीक है। रोहित, जिस तरीके से वायरल फीवर चल रहा है अभी और डेंगू के मरीज भी सामने निकल कर आ रहे हैं, साफ सफाई पर बेहद ध्यान देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर गंदगी है, पानी का जल भराव है, वहां पर ग्राम प्रधान जो है उसको द्वारा यहां पर साफ सफाई करवाई जाए। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कितना ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम करवाया जा रहा है, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, और जो पुलिया, जो मरम्मत के लिए पुलिया बनवाई जाती हैं, उन कामों में यहाँ पर तेजी आई है या फिर जस का तस बना हुआ है? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जाए तो गड्ढा मुक्त सड़कें जो है वो किसी तरीके से अभी नहीं सही हो पाई। आज भी कहीं न कहीं गड्ढे हैं, NH हाईवे ले लो या फिर ग्रामीण क्षेत्र ले लो। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो मोहनलालगंज, राजधानी लखनऊ का एक मोहनलालगंज तहसील है जहाँ के ग्रामीण लगभग 20,000 आबादी है। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ का ये मोहनलालगंज क्षेत्र है, वहाँ की जो सड़कें हैं, गांव के नाम भी आपको बता देते हैं कि हमने जमीनी स्तर से वहाँ पर देखा है, हमने उसका निरीक्षण किया है। आपको बताते चले जो ग्राम प्रधान है, सचिव है और PWD के जो अधिकारी हैं, चाहे खरेना हो, चाहे हिलकी हो, चाहे धनुआसार हो, ऐसे तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर आज के मरीज जो है एकत्र होकर अस्पतालों में जा रहे हैं, जिनको वहाँ पर इलाज भी मिल रहा है। आपको बताते चले कि इन बजवजाती नालियों और सड़कों पर भरे पानी से जो एंटी लार्वा मच्छर जो निकलते हैं वो डेंगू का रूप ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वायरल फीवर। तो ऐसे में जो सड़क अगर नहीं सही होगी, पानी का जो बरसात का पानी है जो रफ्तार से निकलता है, अगर वो सही तरीके से नहीं निकलेगा, एक जगह जाम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है गंदगी वहाँ पर उत्पन्न होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं जहाँ पर गड्ढे हैं, जो सड़कें नहीं सही हैं, वो हम पूर्णतः सही करवाएंगे। उसके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो निर्माण निगम के प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि सबसे पहले जो है सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी, सड़कों की देख रेख की जाएगी, क्योंकि आए दिन सड़कों से दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी ना किसी का जो बेटा है वो छिन रहा है। ऐसे में साफ तौर पर बात कही जाए कि आपको बताते चले, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो ओवरलोडिंग ट्रक है, जो बसें चल रही हैं, डग्गामार बसें चल रही हैं, इन पर भी उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि रोड टैक्स नहीं दे रही हैं। रोड टैक्स नहीं देंगी तो सड़कें जो है वो कैसे उनका निर्माण होगा? ये साफ तौर पर अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस गड्ढा सड़कों का कितना अभियान अब तेज करेगी, सड़कों की मरम्मत कराएगी, नालियों को साफ कराएगी, यह साफ तौर पर देखने वाली बात है। जी बिल्कुल मौसिन, जिस तरीके से यहाँ पर 2022 का विधानसभा बेहद नजदीक आ रहा है, ये चुनाव है, और इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी की पार्टी जो है वो यहाँ पर सरकार, जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने काम गिना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो सरकार की खामियों को गिना रहा है, और उसी बीच ये गड्ढा मुक्त जो वादा किया गया था ये एक बड़ी खामी है। और इस बीच कैसे यहाँ पर सरकार देखेगी, 2022 का चुनाव भी नजदीक है, और इस तरीके से यहाँ पर महंगाई से लेकर जिस तरीके से वादा किया गया था सरकार की तरफ से वो अभी तक पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसीन जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा। जो सत्ता के अंदर नेता है वो दैनिक क्षेत्रों का जा रहे हैं और अपना काम गिना रहे हैं, अपनी गतिविधियां गिना रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। लेकिन इस वाली बात का फैसला तो जनता करेगी कि 2022 के अंदर हमें किसको अपना मुख्यमंत्री चुनना है। लेकिन देखा जाए सरकार के द्वारा जो काम किया गया है इससे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाखुश जनता पूरी नजर आ रही है सरकार के द्वारा। लेकिन जो छोटे मोटे काम है वो कर दिए गए हैं, लेकिन जो जनता से वादा किया था वो बिल्कुल भी जनता से पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि बात की जाए लॉकडाउन का लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले शिक्षा को न लेते हुए दारू के ठेकों को ओपन कर दिया था। लेकिन सबसे पहले अगर देखना चाहिए था तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले शिक्षा को लेकर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए था और स्कूलों को खोलना चाहिए था। लेकिन पढ़ाई को मद्देनजर नहीं रखते हुए उन्होंने सबसे पहले दारू के ठेकों को खोला। सरकार सबसे पहले वो काम देखती है इसमें सरकार को फायदा हो, सरकार वो काम नहीं देखती इससे जनता को फायदा हो।
मोहसिन, जो वहाँ की विधायिका हैं रानी पशालिका सिंह, उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई, उनकी तरफ से कोई काम वगैरह किया जा रहा है? और साथ ही इस दौरान कुछ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भी हैं, उन जगहों पर दौरा किया जा रहा है क्या उनके द्वारा? ये तो आपको बता दूं कि बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, शहर क्षेत्रों की बात की जाए, बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी दौरा नहीं किया जा रहा है। और जो जरासी काफी बारिश होते ही पूरे शहरों का, ग्रामीण क्षेत्रों का जो है पानी निकल कर आ जाता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाते हैं कवरेज करने के लिए बारिश के दौरान, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है उनका दिल के अंदर का दर्द जब उनको बाहर निकल कर आता है, उनका एक ही बयान होता है कि यहाँ पे हमारे प्रधान जी आते हैं ना, यहाँ पे कोई हमारे पार्षद जी आते हैं या हमारे अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। इलेक्शन के टाइम पर तो वोट मांगने के लिए गली गली भटकते हैं और हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमारी तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। काफी टाइम 2-3 साल बीत जाते हैं, वो हमारे क्षेत्र में जाते प्रधान जी के पास जाते हैं या पार्षद जी के पास जाते हैं, तो वो हमको नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि हमने उनको जिताया ना हो, हमने उनको वोट नहीं दिया हो। हमारे कागजों को लेकर वो रद्दी के भाव भेज देते हैं कमाने वाले को। लेकिन मोहसिन, इस दौरान यहाँ पर किसकी गलती नजर आती है क्या? लेकिन सरकार की बात की जाए योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो खुद यहाँ पर सख्त आदेश दे रखे हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं और इसके साथ लोगों तक आवाज पहुंचे, जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो लोगों तक पहुंचे। तो इसमें बीच में क्या अधिकारियों की यहाँ पर लापरवाही है? अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, विधायक वगैरह, वो लोग बीच में यहाँ पर पैसा खाते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आदेश कर देते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए और जिस जगह पर निर्माण नहीं हो रहा वह निर्माण किया जाए। लेकिन जो नीचे बैठे अधिकारी हैं, जो नीचे बैठे सत्ता के अंदर लोग हैं, विधायक की बात की जाए या मंत्री की बात की जाए या फिर नगर निगम से लोग जो जुड़े हुए हैं अधिकारी, उनकी बात की जाए, तो वो बिल्कुल भी उनके जो बादलों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं भी कोई विकास नहीं हो रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की बात भी जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी वगैरह, उनको बात मानने को तैयार नहीं है। बात तो उनकी मानते हैं, कागजों में दिखाए थे, फोटो खींच के एक आध जगह फोटो खींच देते हैं, दिखाए थे कि हमने देखो यहाँ पे कार्य किया गया है। लेकिन असल बात तो यह है कि फोटो दिखाने के लिए वहाँ पे साफ सफाई की जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे झाँका भी नहीं जाता है। कुछ काफी क्षेत्र ऐसे हैं जो नगर निगम के द्वारा सिर्फ हफ्ते के अंदर एक बार सफाई की जाती है और पूरे हफ्ते 10-15 दिन के बाद वहाँ पे जाकर झाँका भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता कि यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। अभी बात की जाए इज्जतगढ़ क्षेत्र ताजनगरी आगरा के अंदर, तो वहाँ पे काफी गंदगी का माहौल है। और वहाँ के जो क्षेत्र पार्षद है लक्ष्मी शर्मा, वो वहाँ पे अभी तक बोर्ड के क्षेत्र के अंदर अपने जब से जीती है क्षेत्र के अंदर अपने आए भी नहीं है। और उनके जो हस्बैंड है रघु पंडित, वो जाके क्षेत्र के अंदर देखते हैं, वो भी कम देखते हैं जाके, साल में 1.5 साल में 6 महीने में ऐसे जाके एक बार राउंड लगाते हैं। लेकिन वायरल चल रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और वहाँ पे अभी बिल्कुल साफ सफाई की तरफ अपना ध्यान आकर्षित भी कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्षद। अभी ऐसे लोगों को फीवर जो वायरल चल रहा है, बच्चे बीमार पड़ जाए, किसी को वायरल लग जाए, तो उसका आगे जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, कानपुर चलते हैं। मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, अगर कानपुर की बात की जाए, सड़कों का तो हाल आपने बताया कि वहां पर सड़कें बेहाल पड़ी हुई हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदार अधिकारी इन सब चीजों पर लेकर कब संज्ञान लेंगे? ये आपको बता दें कि कानपुर के सड़क बनाने से लेकर मरम्मत तक मोटी रकम चलती है और जनता को लाभ बताने के लिए हर साल सड़क निर्माण को लेकर अरबों रुपए सरकार पास भी करती है। मगर सरकारी नेता और सरकारी कर्मचारी 100 में 50% ही सड़क निर्माण का कार्य मरम्मत कर पाते हैं, जिसके कारण सरकारी नौकर की यही तैयारी रहती है, जिसके कारण जो है सरकार काम नहीं हो पाता सड़कों का। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की सड़कों की अगर बात की जाए, क्योंकि यह तो प्रधान के अंडर में होता है कि गांव और गली की सड़कें बनवाना, तो वहाँ का क्या कुछ हाल है? क्या ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, उसकी तस्वीर कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो वहाँ की सड़कें तो बिल्कुल खस्ता हाल बनी हुई है, जिसके कारण आज दिन जो विपक्ष है कभी धरना दे रहे, कभी प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर के आज दिन सरकार पे जो है उंगली उठ रही है। अगर सरकार की बात की है तो बात तो खूब करती है कि मैं सब सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा, मैं करूंगी, लेकिन उसकी जब सरकार बन जाती है तो अभी देखिए पूरी जो सड़कें हैं पूरी खस्ताल बनी हुई है। इसी तरह जो
विपक्ष का है, वो बिल्कुल कभी धरने बैठे, कभी वहाँ बैठे, उसको मुद्दा उठा बने हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर सरकार खुद लोगों के दरवाजे जा रही है और अपने कामों को गिना रही है, और वहीं विपक्ष भी यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष भी सरकार पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि गैस और डीजल पेट्रोल के दाम एक तरफ बढ़े हैं बीजेपी सरकार में, और विधानसभा चुनाव नजदीक है। क्या लगता है जनता इसका जवाब देगी बीजेपी को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती जो कीमत बढ़ रही इस समय है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ की जो जनता है बिल्कुल नाराजगी बिल्कुल है। इसके कारण उनसे अगर बात करते हैं तो बोलते हैं कि इस बार बहुत ही मुश्किल होता है कि जिस तरह की जो बनी हुई है, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नाराजगी बिल्कुल तरह सरकार के ऊपर हो रही है। और देखना होगा कि 2022 में चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार को भी इसकी जो है भुगतान करनी पड़ सकती है। रोहित, जिस तरीके से यहाँ पर गड्ढा मुक्त से लेकर कई वादे हैं जो सरकार के अभी तक पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जिससे जनता आक्रोशित नजर आ रही है, क्या लगता है 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी बीजेपी सरकार को? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ हो या फिर पूरा प्रदेश हो, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आदेश दे देते हैं कि जो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है उनको जो है गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि उनके जो अधिकारी, जो जिले पर अधिकारी बैठते हैं और उनके जो नेता हैं बीजेपी, वो जो है मदद से गड्ढे जो है मुक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको भर दिया जाता है, कहीं ना कहीं भर दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है गड्ढे मुक्त सड़कें हो जाए, जो है बीमारियां ना फैले। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसका नतीजा जो है बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता तो देख रही है कि ना बीजेपी सरकार जो है वह कोई भी विशेष कार्य नहीं कर रही है, चाहे आवास का हो, चाहे गड्ढा मुक्त सड़कें हो, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे ग्राम के जो प्रधान हो और सचिव हो, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। उनके जो बड़े अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो भी भ्रष्ट होंगे। यह साफ तौर पर देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के परिणाम भुगतना होगा। जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोहित आपका भी, मौशीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कानपुर से मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर हम बात कर रहे थे, तो आपने सुना कि अलग अलग जिले से हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया क्या कुछ उनके शहर का हाल है, कितनी सड़कें सुधरी हैं, कितना गाँव में विकास पहुंचा है बीजेपी सरकार की तरफ से। लेकिन अब ये देखना होगा कि 2022 में सरकार किसकी बनती है, आखिर जनता किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।